आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी फसल के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जिसकी सामान्यतया लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वह फसल ऐसी फसल है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता है। और आप लोगों को बताते चले कि उसकी जो खेती है यह छोटे और मध्यम दोनों ही किसान कर सकते हैं। और उस फसल में इतनी सारी खासियत है कि अब आपको क्या ही बताएं। एक खासियत आप लोगों को और उसकी बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग उसकी खेती करते हैं तो ऐसे में आप लोग प्रतिदिन मंडी में बेच करके पैसे कमा सकते हैं। उसकी देखभाल इतनी कम है कि आप लोग एकदम टेंशन फ्री रह सकते हैं। मौसम से वह फसल प्रभावित होती नहीं है। और आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग उसकी खेती करते हैं तो मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक उसकी बिक्री लगातार आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में यह फसल उन किसानों के लिए सबसे अच्छी हो सकती है जो किसान खेती में आना तो चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, सबके लिए बेस्ट है। और वो खेती है कौन सी? वो खेती है पुदीना की खेती। पर आप सोचेंगे कि भाई पुदीना की खेती हम क्यों करें? देखिए, पुदीना की खेती कई उद्देश्य से की जाती है। तो सबसे पहला इसका उपयोग जो होता है यह औषधीय उपयोग होता है। दूसरा, पुदीने का तेल निकाला जाता है। और तीसरा जो होता है यह हरी पत्ती के रूप में बाजार में बेची जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज हम क्लियर कर दें कि जो पुदीना की पत्तियां होती हैं यह जो मेंथा होता है सेम उसी जैसी लगभग दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी जो महक होती है वह अलग अलग होती है और इनका जो उपयोग होता है यह भी अलग होता है। तो ऐसे में मेंथा आप मत लगा दीजिएगा पुदीना समझ करके। पुदीना की पत्तियों को आप डायरेक्टली खा सकते हैं, लेकिन मेंथा की पत्तियों को अगर आप खाए तो समझिए फिर यहाँ से टिकट आपका कट जाएगा। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पुदीना की खेती आप लोग किस उद्देश्य से करेंगे? पुदीना की खेती आप लोग उसकी हरी पत्ती बेचने के उद्देश्य से करेंगे। पर कई किसानों के मन में यह विचार होगा कि भाई पुदीना की पत्ती कहाँ बिकेगी? तो देखिए, अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो फरवरी का महीना है। अब मौसम काफी गर्म होने लगा है, आगे मार्च आएगा। तो जब मार्च आएगा तो आप जब हाईवे पे चलेंगे, रोड पे चलेंगे, बाजार में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर शरबत बेचते हैं। चाहे बेल का शरबत हो, गन्ने का शरबत हो, तमाम प्रकार के शरबत आप लोगों को गर्मियों में देखने के मिलते हैं। लेकिन वहां पर आप लोग देखते हैं कि एक पौधा दिखाई देता है जिसकी पत्तियां हरी रहती हैं, छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, वो होता है पुदीना। पुदीना की खेती बहुत कम किसान करते हैं, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पुदीना की खेती कैसे करेंगे? चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। और यह बहुत ही आसान खेती है। तो अगर आप लोग पुदीना की खेती करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम आंकड़े देंगे वह 1 एकड़ के लिए देंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो पुदीना की खेती होती है आप लोग कब शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, जो पुदीना होता है यह गर्मियों की फसल है। तो मतलब आप फरवरी में इसका पौधरोपण कर सकते हैं। इसका पौधरोपण धान की तरीके से किया जाता है और उसके 1 महीने बाद इसकी पत्तियों को काट करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब यह जो पत्तियां हैं गर्मी की हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक इसकी पत्तियों को काट करके आप बाजार में ले जा करके बेच सकते हैं। अब इसकी खेती हम किन किन मिट्टी में कर सकते हैं? देखिए, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी को छोड़ करके आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत पानी भी बरसात के दौरान लग जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब की परिस्थिति में भी आप पुदीने की खेती कर सकते हैं। अब पुदीने की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करना है? तो पुदीने का जो पौधा होता है एकदम जंगली टाइप का होता है। मतलब जैसे आपकी घास काफी आक्रामक होती है, उसे कितनों निकालते हैं तो वह उग जाती है। सेम पुदीना भी उसी तरीके से है। इसे आप कितनों बेइज्जती तरीके से खेती कीजिए, उग जाता है। कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, बस आपका खेत समतल होना चाहिए। एक बार रूटावेटर की सहायता से आप लोग जुताई कर दीजिए, आपका खेत तैयार हो जाता है। अब तैयारी के समय कौन सी खाद डाल सकते हैं? देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो कुछ मत डालिए। जैसा आपका खेत पड़ा हुआ है मौके पर, उतनी ताकत है कि पुदीने की 2-3 बार कटाई बड़े आराम से करवा सकता है। अगर कुछ खाद डालना चाहते हैं तो 1 एकड़ एरिया में 1 से 1.5 ट्राली 2 ट्राली गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है तो 50 केजी DAP पूरे खेत में डाल दीजिए। और उसके बाद आप लोगों को पुदीने की जो जड़ होती है, जैसे आप लोग मेंथा की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोगों को पुदीने की भी रोपाई कर देनी है। यहाँ तक कि अगर आप लोग रोपाई नहीं करना चाहते हैं, जड़ आपके पास है, तो ऐसे खेत में जैग फेंक दीजिए। बस ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रहेगी यह 6 इंच से कम या ज़्यादा ना हो, लगभग उसी के आसपास रहे तो ठीक है।
अब आपका जब पौधा लग जाता है तो उसमें आप लोगों को नमी बना करके रखना है। जब आप लोग नमी बना करके रखेंगे तो ऐसे में वो पौधा तेजी से विकास करना शुरू कर देगा। लगभग 1 महीना बीतते बीतते जो आपका पुदीना होता है उसमें इतनी पत्तियां आ जाती हैं कि उनकी कटाई करके आप लोग मार्केट में हरे पुदीने की पत्ती के रूप में बेच सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये जो फसल आ जा रही है ये सिर्फ हरी पत्ती के लिए आ रही है, लेकिन जब इसका तेल निकालना होता है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पर यहाँ जो हम बता रहे हैं पुदीने की हरी पत्ती की खेती के उद्देश्य से बता रहे हैं। अब आपका 1 महीने बाद पत्ती काटने लायक हो गई है, अब उसकी आप लोग कटाई कीजिए। कटाई करके छोटी छोटी जो गट्ठर होती है, गड्डी होती है, उसमें बांध करके मार्केट में लेकर के जाइए। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में इसकी बिक्री काफ़ी तेज़ी से होती है। तो जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है तो उस दौरान जो पुदीने की मांग होती है यह काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद गर्मी आ जाती है तो मांग प्रॉपर बनी रहती है। अब ये जो पुदीना होता है इसकी मार्केट में मांग क्यों होती है? देखिए, गर्मियों में ज़्यादातर लोगों को पेट की समस्याएं होती हैं खाने वगैरह की वजह से, तो ऐसे में जो पुदीना होता है यह शक्ति देने के साथ साथ आप लोगों का जो पेट होता है उसको भी काफी ज्यादा स्वस्थ रखता है और आपके शरीर को काफी ठंड रखता है। तो ऐसे में पुदीने की बिक्री काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप लोग छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, प्रतिदिन या 1-2 दिन के अंतराल पे आप बाजार जाकर के बेच सकते हैं तो पुदीने की खेती कर सकते हैं और यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लोग पुदीने की खेती कर रहे हैं तो प्रॉपर नमी बना करके रखें। हर कटाई बाद थोड़ा बहुत खाद डाल दीजिए और हर 2 कटाई बाद आप लोगों को लगभग 25 से 30 केजी DAP या NPK पूरे खेत में डालना होता है। अगर आप गोबर की खाद पहले प्रयोग किए थे तो जो इसकी मात्रा है यह आप लोग कम भी रख सकते हैं। तो यह जो पुदीने की खेती है हरी पत्ती के उद्देश्य से करके आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप लोगों को और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।